अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अब हम 2021 के पेरियोडोलॉजी के पास्ट पेपर्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट है एवोल्यूशन, जो कि हाँ फिफ्थ सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़कर आ चुके हो। ठीक है, एवोल्यूशन यानी कि ऑर्गेनिजम्स में जो भी चेंज आएगा उनके जेनेटिक लेवल पे या बड़े लेवल पे, ठीक है, स्पीशीज़ लेवल पे या उससे बड़े लेवल पे, मतलब जो भी चेंज आ रहा है पॉपुलेशन में, स्पीशीज़ में, दैट इज़ द एवोल्यूशन। उसकी रीजंस आपने जिस तरह पढ़ी हुई है, म्यूटेशन, जीन फ्लो एक्सेट्रा, वो सारी, ठीक है, वो सारे आप इसमें ऐड कर देना पॉइंट्स। इसे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रही, ठीक है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना आना चाहिए। नेक्स्ट है मोल्ड का क्वेश्चन। मोल्ड आता है पेज नंबर 134 पे। मोल्ड भी मैं पिछले पेपर्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। मोल्ड क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को तब बताया था कि कोई भी चीज़ जो सांचा जैसे हम कहेंगे ना, अच्छा, मोल्ड क्या है कि अगर सपोज एक ऑर्गेनिज्म था, उसकी डेथ हो गई है, अब वो उसकी डेथ हो गई, उसकी जो थे ना बॉडी पार्ट्स, ऑर्गेनिक पार्ट्स या जितने भी उसकी बोन्स वगैरह सब कुछ था, वो सब कुछ जो था डिज़ोल्व हो गया। अब वो सब कुछ डिज़ोल्व हो गया, पीछे क्या बचा? इम्प्रेशन। ठीक है, उसका सिर्फ प्रिंट या उसकी एक फिल्म बची पीछे। अब वो जो पीछे उसका सारा वो प्रिंट बच गया ना, उस प्रिंट को हम कहते हैं मोल्ड। ठीक है, जिसके अंदर हम फर्दर बाय आर्टिफिशियल मीन्स या बाय नेचुरल मीन्स उसमें अगर कुछ भी फिल होता है तो वो जो कास्ट बन जाएगी और हमारे पास उसका स्ट्रक्चर आ जाएगा, दैट इज़ द मोल्ड। कि मतलब जो इम्प्रेशन बच गया है ना, उसे हम कह रहे हैं मोल्ड। पेज नंबर 134। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन है, मोल्ड इज़ द इम्प्रेशन। वही बात होगी कि इम्प्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द सराउंडिंग मटेरियल, मतलब सराउंडिंग मटेरियल में उसका जो इम्प्रेशन है। सराउंडिंग मटेरियल मतलब यहाँ पे जो मिट्टी होगी या कुछ भी हो सकता है, एम्बर हो सकता है, वट एवर, उसके अंदर जो उसका इंप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ शेल और अ बोन और अदर स्ट्रक्चर इज बरीड इन सेडिमेंट एंड देन डिजॉल्व बाय ग्राउंड वाटर, मतलब वो डिजॉल्व हो गया, पहले बरी हुआ था, अब वो डिजॉल्व हो गया, लिविंग अ कैविटी, पीछे कैविटी बच गई है। ठीक है, तो वो होता है मोल्ड। वो जो कैविटी है दैट इज द मोल्ड। और मोल्ड क्या देता है? रिफ्लेक्ट ओनली द शेप एंड सरफेस मार्किंग्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सिर्फ उसके आउटलाइन दे रहे हैं, उसकी सिर्फ शेप दे रहे हैं, उसकी सरफेस के बारे में बता रहा है। उसकी जो अंदर वाली इंफॉर्मेशन है ना, डज नॉट रिवील द एनी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर, उसे नहीं बता रहा। ऑफ द थिन फॉर्म सच एज मोल्ड्स ऑफ द लीव्स, ठीक है, उन्हें हम इम्प्रिंट्स भी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है होमो हैबिलस। ये पिछले वाले पास्ट पेपर में मैं डिस्कस कर चुकी थी, लेकिन ना मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई थी, वो मैं आप लोगों को यहाँ क्लियर कर दूँ। मैंने आप लोगों से ना जब होमो हैबिलस डिस्कस करे थे, मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की 3 स्पीशीज, अफ्रीकैनस, रोबस्टस एंड बॉयसी। मुझसे गलती हुई थी, मैंने कहा था कि रोबस्टस और बॉयसी ये एक्सटेंट हो रही हैं, अफ्रीकैनस से होमो हैबिलस आगे फर्दर इवॉल्व हो रहा है, लेकिन वो मुझसे पॉइंट गलत हो गया था। यहाँ पर आपने अफ्रीकैनस, रोबस्टस, बॉयसी तीनों ही एक्सटेंट हो रही हैं, और जो होमो हैबिलस है ना, वो एफरेंसिस से इवॉल्व हो रहा है। ये हमेशा मिक्स करते हैं, एफरेंसिस एंड अफ्रीकैनस, ठीक है, ये बहुत मिक्स करेगा आपको। इवन प्रैक्टिकल्स में भी जब आती है ना ये एलिनियज आती है मैन की, तब भी मिक्स हो जाता होता है। तो एफरेंसिस से होमो हैबिलस निकला है एंड अफ्रीकैनस जो है वो एक्सटेंट हो गया है। अफ्रीकैनस, रोबस्टस एंड बॉयसी ये तीनों एक्सटेंट, और होमो हैबिलस एफरेंसिस से निकला है। और बाकी इसकी डिटेल्स हुई जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, बस ये पॉइंट वहाँ से थोड़ा आप लोग सेट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है अनऑल्टर्ड फॉसिल्स का। तो फॉसिल्स के जब हमने वो देखा था, फ्लो चार्ट देखा था, इसमें हमने फॉसिल्स की 2 टाइप्स की थी, ऑल्टर्ड एंड अनऑल्टर्ड। ऑल्टर्ड यानी कि उनमें चेंज आ जाएगा, जिस तरह हमने पेट्रीफाइड में देखा, मोल्ड्स एंड कास्ट रेस फॉसिल्स में देखा कि उसमें बहुत तरह की चेंज आई है, उसमें केमिकल्स डिजोल्व हो रहे हैं, केमिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है, जो पेट्रीफिकेशन वगैरह थी। अनऑल्टर्ड में क्या है? ऑल्टर का मतलब होता है ना चेंज होना, ठीक है, तो अनऑल्टर्ड यानी कि वो फॉसिल चेंज नहीं हो रहा। अब इसमें 2 तरह के, या तो वो कम्प्लीटली अनऑल्टर्ड रहेगा, कम्प्लीटली अनचेंज्ड रहेगा, या इनकम्प्लीट रहेगा। ठीक है, इसकी अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसको, ऑल्टर्ड एंड अनऑल्टर्ड को। अनऑल्टर्ड फॉसिल्स की वो बात करें, ये कब फॉर्म होते हैं? व्हेन द ऑर्गेनिक पार्ट्स रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गेनिक पार्ट्स हैं, उसकी जो मीट है, उसका जो फ्लैश है, ठीक है, वो वाली सारी बोन्स हैं, वो अनचेंज रहे, उनमें किसी तरह का चेंज ना आए फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड आफ्टर बरियल, मतलब उसके बरियल के बाद उसमें कोई चेंज ना आए, एंड अल्टीमेटली अपेयर विदाउट एनी चेंज, और उसके जो हमें फॉसिल्स मिले वो विदाउट एनी चेंज हमें मिले। अनऑल्टर्ड फॉसिल्स होते हैं ना, वो केमिकल इक्विलिब्रियम में होते हैं विद द प्रिजर्विंग मटेरियल विच में बी आइस, ऑयल और सेडिमेंट्स। ठीक है, मतलब अगर वो आइस में प्रिजर्व हो रहा है या ऑयल में हो रहा है, सेडिमेंट से प्रिजर्व हो रहा है, तो दोनों में इक्वली केमिकल्स रहेंगे, मतलब किसी तरह के केमिकल्स डिसॉल्व नहीं होंगे, किसी तरह के केमिकल्स उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होंगे।
इन केस ऑफ ऑयल एंड आइस इवन द मीट इज़ प्रिजर्व्ड अलॉन्ग विद द बोन्स एंड टीथ। इवन अगर फॉसिल ऑयल या आइस में भी प्रिजर्व हो रहा है ना, और जो मीट है तो उसमें बोन्स एंड टीथ वो भी प्रिजर्व रहेंगे। मीट भी प्रिजर्व है अलॉन्ग विद द बोन्स एंड टीथ। अनऑल्टर्ड फॉसिल्स आगे वही बात होगी कि कंप्लीट भी हो सकते हैं और इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं। पहले मैं इनकम्प्लीट कराती हूँ। इनकम्प्लीट का मतलब ये है कि पूरा फॉसिल का जो है ना, लाइक पूरा एनिमल वो नहीं मिलेगा। इनकम्प्लीट से मुराद है कि उसके कुछ फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, उसके कुछ पार्ट्स मिलेंगे, फ्रेगमेंट्री फॉसिल रिमेन्स आएंगे। इसके अंदर किसकी एग्जांपल्स आ जाती है, लाइक द पीसेस ऑफ द वुड, यानी कि पूरा ट्रे या पूरी वुड फॉसिलाइज नहीं है, उसका सिर्फ छोटा सा पार्ट फॉसिलाइज्ड है। बोन्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स, कोई भी बोन अगर फॉसिलाइज्ड हो गई है वो इनकम्प्लीट अनऑल्टर्ड फॉसिल है। इसके बाद शेल्स ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स, ये वाली जो है ये हमें मिली थी क्रिटेशियस पीरियड्स में, ठीक है, ये इनकम्प्लीट हो गए। अब जो कंप्लीट है ना, इसमें हमें पूरे का पूरा एनिमल वो मिलेगा। जिस तरह हमें पता है मैमथ्स का, जो मैंने आपको पास्ट पेपर में बताया था कि वुली मैमथ्स हमें मिले थे इन द फ्रोजन सॉइल ऑफ अलास्का इन साइबेरिया। उनकी हमें पता चला उसके नीचे 9 सेंटीमीटर थिक फैट था, स्किन के नीचे उसकी ब्राउन हेयर्स थे, थिक ब्राउन हेयर्स थे, ठीक है। इस तरह वाले जो कम्प्लीटली फॉसिल्स हैं, जो कम्प्लीट बॉडी फॉसिलाइज होगी है और वो अनऑल्टर्ड है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है वुली मैमथ की, वुली राइनोसोरॉस की, साथ में बाइसन की। और ओके, ये कहते हैं कहाँ से मिली हमें, फ्रोजन सॉइल ऑफ साइबेरिया एंड अलास्का। मैमथ्स की बात करते हैं, प्लिस्टोसीन पीरियड में थे और फर्स्ट वुली मैमथ वाज डिस्कवर्ड इन द फ्रोजन सॉइल, हम बात कर चुके थे, अबाउट 30,000 ईयर्स अगो इन साइबेरिया। अब ये काफ़ी नाइसली प्रिजर्व था और इवन इतना नाइसली प्रिजर्व था कि इसके जो स्टमक में या इसकी बकल कैविटी में जो फूड थी वो भी प्रिजर्व थी, ठीक हो गया। 50 कंप्लीट कार्कसेस हैव बीन फाउंड, मतलब मैमथ्स के 50 जो कार्कसेस थे, 50 फॉसिल्स वो मिले थे हमें साइबेरिया में। नेक्स्ट हम कंप्लीट अनऑल्टर्ड फॉसिल्स, पहला हमने देख लिया कि फ्रोजन सॉइल से मिला, दूसरा हम बात कर रहे हैं ऑयल सेचुरेटेड सॉइल में हमें मिलते हैं कंप्लीट अनऑल्टर्ड फॉसिल्स। इसके अंदर कौन सी एग्जांपल्स है, वुली राइनोसोरॉस की कि वो हमें ऑयल सेचुरेटेड सॉइल में मिला इन पोलैंड, एंड बाइसन इज ऑल्सो फाउंड इन साइबेरिया इन द ऑयल सेचुरेटेड सॉइल। नेक्स्ट हम बात करें एम्बर की। एम्बर जो होती है ना, अगर इस पे क्वेश्चन है व्हाट इज एम्बर, या खाली यहाँ पे शॉर्ट भी आ सकता है एम्बर का, तो एम्बर जो ट्री से रेजिन्स निकलती हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। अब ना एम्बर की आप डायग्राम्स वगैरह इंटरनेट से देख लेना। अब एम्बर में मोस्टली क्या होता है कि इंसेक्ट्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स जो है वो प्रिजर्व होते हैं, क्योंकि वो रेजिन है, वो जब वहाँ पर अपनी फूड लेने आएंगे तो वहीं पर चिपक जाएंगे, ठीक हो गया। एम्बर इज़ अ वेरी गुड प्रिजर्विंग मटेरियल, और जो माइक्रो स्ट्रक्चर है उस इंसेक्ट का वो भी उसमें नाइसली प्रिजर्व हो जाता है। तीसरी हमने एम्बर देख ली। चौथा पॉइंट आ रहा है कंप्लीट अनऑल्टर्ड में इन द डेजर्ट्स, ठीक है। डेजर्ट्स के अंदर प्रिजर्वेशन ऑफ द कंप्लीट बॉडीज जो है वो होती है, और जो मैनी डेजर्ट एनिमल्स है हैव बीन ड्राइड आउट बाय द विंड, मतलब वो विंड से उनकी ड्राई हो गए, एंड बरीड इन शिफ्टिंग सैंड रिजल्टिंग इन द वेल प्रिजर्व्ड स्किन एंड सॉफ्ट पार्ट्स। डेजर्ट में आपको पता है काफ़ी गर्म हवाएं चलती हैं, ठीक है, तो जो सैंड है, रेत है, वो जब आती रहती है तो वो ऑब्वियसली वो जो ऑर्गेनिज्म मरा होगा वो ड्राई विंड से सबसे पहले तो उसकी जो है ना ड्राई हो जाएगा वो विंड से, और फिर उसके ऊपर जब सैंड सेडिमेंट्स आते रहेंगे तो वो प्रिजर्व हो जाएगा। तो कंप्लीट अनऑल्टर्ड में हमने चार देख ली कि किस तरह से चार जो मीडियम्स हैं उनमें कंप्लीट अनऑल्टर्ड फॉसिल्स हमें मिलते हैं, फ्रोजन सॉइल, ऑयल सेचुरेटेड सॉइल, एम्बर एंड डेजर्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन परमियन पीरियड का, ये आपको पेज नंबर 125 पे मिलेगा, और इसको जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में करके लिखा हुआ है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। परमियन पीरियड जो था ना 5 मिलियन ईयर्स तक ये रहा, लास्टेड 55 मिलियन ईयर्स। उसके बाद इसमें जो क्लाइमेट था काफ़ी अनफेवरेबल था, और इसमें जो स्पीशीज़ थी ना उनकी एक्सटिंक्शन होना स्टार्ट हो गई थी, कम होना स्टार्ट हो गई थी, रिड्यूस हो रही थी। 1000 अगर स्पीशीज़ थी ना तो 1000 से फ्यू हंड्रेड स्पीशीज़ रह गई थी। इसमें रिप्टाइल्स जो थे मीजोसॉरस एंड एडेफोसॉरस ये जो थे देखे गए थे। जो एम्फीबियंस थे 75% एम्फीबियंस की डेथ होना स्टार्ट हो गई थी, 75% एम्फीबियंस इसमें डेड हो गए थे, और कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिस तरह ट्राइलोबाइट्स हैं, ब्रैकियोपोड्स हैं, और कोरल्स वगैरह हैं, ठीक है, फोरामिनीफेराज हैं, वो वैनिश होना स्टार्ट हो गए थे, और जो फिश थी वो रिड्यूस हो गई थी। इंसेक्ट्स जो थे मैनी स्मॉल इंसेक्ट्स उनकी अपीयरेंस होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। दूसरा अब एक तो हम इसमें कह रहे हैं अनफेवरेबल क्लाइमेट, दूसरा इसमें क्या था कि क्लाइमेट के साथ साथ उसकी जो टोपोग्राफी थी इस परमियन पीरियड में, अर्थ की टोपोग्राफी वो भी चेंज हुई थी। टोपोग्राफी हम कहते हैं कि फिजिकल फीचर्स को, कि मतलब एक माउंटेन अगर उसकी कितनी हाइट है या क्या सी लेवल है, ये वाली एल्टीट्यूड कितना एटसेट्रा, वो टोपोग्राफी में आता है फिजिकल फीचर्स
पीरियड में, ठीक है। अब क्या हुआ, लैंड फॉर्म होना स्टार्ट हुआ। मैंने बहुत ही रफ राइटिंग में लिखा हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ बस, ठीक है। इसमें क्या था कि लैंड फॉर्मेशन स्टार्ट हुई। पहले हम बात करते हैं कि सी ही सी था, जिस तरह हमने पीछे बात की थी। साइलोरियन पीरियड में हम कह रहे थे कि जो इंडिया पाकिस्तान वाले इलाके थे, दीज वर ऑल अंडर द सी, और मेडिटेरेनियन सी इसमें फॉर्म हुआ था साइलोरियन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं परमियन पीरियड में कि जो सी है ना वो डिसअपेयर होना स्टार्ट हो रहा है, सी डिसअपेयर होना स्टार्ट हो रहा है और लैंड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो अब जब सी डिसअपेयर होगा, सी में हमें पता है सॉल्ट होता है, तो पीछे जो सॉल्ट था ना वो लैंड पर रह जाएगा, ठीक है। सी इज डिसअपेयरिंग, लिविंग सॉल्ट ऑन द लैंड। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है अप्लाइकन रेवोल्यूशन का, ठीक है। ये वाली चीज़ अप्लाइकन रेवोल्यूशन, इसका क्या मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा माउंटेन्स की जो रेंज थी वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई थी। रेज द ग्रेट माउंटेन चेन्स, मतलब माउंटेन्स इस पीरियड में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई थी, वॉल्व होना स्टार्ट हो गई थी। इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन्स आती है रॉकीज़ एंड एंडीज़ की फॉर्मेशन, ठीक है। फिर अब एक हम बात करते हैं कि इसमें जो ग्लेशिएशन थी, मतलब ग्लेशियर्स का फॉर्म होना, ग्लेशियर्स का प्रेजेंट होना। साउथर्न हेमिस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा ग्लेशियर्स प्रेजेंट थे, मतलब जो अर्थ का ऊपर ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे। क्लाइमेट इतना कोल्ड और इतना ड्राई हो गया था कि यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स का रहना बहुत मुश्किल हो गया था, ठीक है। और इवन जो मैरिन लाइफ थी, मैरिन लाइफ वो वैनिश हो रही थी। अब वो वैनिश क्यों हो रही थी, उसकी 3 रीजंस है। सबसे पहला कि टेम्परेचर अनफेवरेबल हो गया है, दूसरा कि डिक्रीज इन द स्पेस है। हम बात करें ना कि सी डिसअपेयर होना स्टार्ट हो रहा है और लैंड की फॉर्मेशन हो रही है, तब जब ऑब्वियसली सी डिसअपेयर हो रहा है तो जो मैरिन लाइफ रहती है, जो सी में लाइफ रहेगी, वो उसको स्पेस कम मिलेगी, तो वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गए कि टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से मैरिन लाइफ वैनिश हो रही है, दूसरा डिक्रीज इन स्पेस है, और तीसरा हम बात करें कि कूलिंग ऑफ द वाटर। अब सारी बात है, इतना अनफेवरेबल क्लाइमेट हो गया है कि वहाँ का टेम्परेचर कोल्ड एंड ड्राई हो गया ड्यू टू द ग्लेशिएशन, ठीक है। तो ड्यू टू द कूलिंग ऑफ द वाटर मैरिन लाइफ जो थी वो वैनिश होना स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रस्ट हो कर चुके हम। अच्छा, बॉडी फॉसिल आता है नेक्स्ट। अब बॉडी फॉसिल ना हमें नेम से ही पता चल रहा है, ऐसा फॉसिल जिसमें हमें बॉडी के कुछ पार्ट्स मिल रहे हैं। अब ना आपने बॉडी फॉसिल को ट्रेस फॉसिल के साथ मिक्स नहीं करना। ट्रेस फॉसिल क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म खुद उस पार्ट को छोड़कर जाता है, ठीक है। ट्रेस फॉसिल में हमने क्या एग्जांपल्स देखी थी, कॉप्रोलाइट्स की, गैस्ट्रोलिथ्स की, कि मतलब वो किसी ना किसी तरह से एनिमल से बिलोंग करते थे। ट्रेसेस एंड ट्रेल्स की हमने देखी थी कि मतलब वो एनिमल का पार्ट नहीं थी, वो एनिमल से बिलोंग करती थी। जिस तरह फुटप्रिंट जो था वो एनिमल खुद तो नहीं था, वो सिर्फ उसका एक पार्ट उसने छोड़ दिया था। इसी तरह कॉप्रोलाइट्स और गैस्ट्रोलिथ्स के उसके जो फीसिस थे वो प्रिजर्व हो गए थे, वो खुद एनिमल नहीं था। बॉडी फॉसिल में क्या चीज़ है कि जो बॉडी का पार्ट है ना वो प्रिजर्व हो रहा है। इसमें एग्जांपल सपोज अगर बोन जो है, कोई भी बोन हो सकती है, रेडियस, अल्ना या स्केलेटल बोन, कोई भी बोन जो होगी अगर वो प्रिजर्व होगी, दैट इज़ द बॉडी फॉसिल। दूसरा, अगर उसका कोई शेल जो है वो प्रिजर्व हो रहा है, दैट इज़ द बॉडी फॉसिल, ठीक हो गया। बोन है, टीथ है, व्हाटएवर, वो बॉडी फॉसिल में आएगा। मतलब वो जो पार्ट प्रिजर्व होगा ना वो किसी ना किसी तरह बॉडी का पार्ट होगा, ये बॉडी फॉसिल में। और ट्रेस में वो उसका पार्ट नहीं होता, वो एनिमल खुद वो छोड़ के गया है, वो उसका में गाइड करता है उस चीज़ को। नेक्स्ट हमारे पास आता है जुरासिक पीरियड, ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। और फिर आता है हमारे पास डोकोडोंट्स। डोकोडोंट्स जो है ना मैमल्स के फॉसिल्स हैं, और ये हमें मिलते हैं अपर जुरासिक पीरियड में। मैमल्स फॉसिल्स इन द अपर जुरासिक पीरियड, ठीक है। इन्हें डोकोडोंटा कहते हैं, डोकोडोंटा। और ये फेमस है अपनी डेंटिशन की वजह से, अपने इनके जो टीथ है ना वो कोई ख़ास अहमियत के हामिल है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड डोकोडोंटा। और डोको का मतलब ना, डोकोडोंटा का जो अगर मैं लफ्ज़ी मायने बात करूँ उसका मतलब होता है बीम टूथ, बीम टूथ। अब बीम टूथ का क्या मतलब होता है मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ना टीथ की एनाटमी इज़ काफ़ी टफ और ये इतनी जल्दी नहीं आती आपको। भीम टूथ है, ठीक है, बस ये याद रख लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसकी जो है ना मोलर्स और प्री मोलर्स वगैरह की कुछ अरेंजमेंट दी हुई है इन्होंने। सबसे पहले वो बात करता है मोलर्स हैड इरेगुलरली एक्सपेंडेड क्राउन, ठीक है। क्राउन क्या होता है, जो भी हमें टूथ का वाइट पार्ट नज़र आता है ये वाला, ठीक है। टीथ ही बनाना भूल गया मुझे ब्रो, वटेवर, जो भी पार्ट हमें नज़र आ रहा है ना टीथ का वाइट वाला, दैट इज़ द क्राउन, ठीक है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो मोलर्स है ना, जो दाढ़ वाले उसके दांत हैं, उसमें क्या है, इरेगुलरली एक्सपेंडेड क्राउन, बहुत ही इरेगुलर है और साथ में एक्सपेंडेड है।
नेक्स्ट बात करते हैं लोअर मोलर्स की, जो नीचे वाली दाढ़ें हैं, हैड वेरी कॉम्प्लेक्स एग्रीगेशन ऑफ कोन्स। जो नीचे वाली दाढ़ है उनकी कॉम्प्लेक्स एग्रीगेशन है, मतलब काफ़ी पेचीदा इकट्ठी हुई हैं उसकी लोअर मोलर्स में कोन्स ऐसे वाले टीथ होते हैं, ये वाले जो कोन लाइक होंगे, ठीक है। फिर वो बात करता है बट द मेन कस्प प्रोटोकॉन वॉज प्रेजेंट वर्ड बकल साइड। अब हम डोकोडॉन्ट्स की बात कर रहे हैं कि उनकी जो मेन कस्प है ना, कस्प क्या होता है, ये टीथ की ना काफ़ी एनाटॉमी बहुत टफ है। इवन आप अगर इसकी गूगल इमेज में जाके पिक्चर्स वगैरह देखना कस्प एंड कोन्स की, तो आपको बहुत मुश्किल से ही पता चलेगा। अब कस्प क्या है, आप टीथ को खुद भी फील करोगे ना अपने टीथ को एंड वाले, तो आपको हल्की से उठे हुए यहाँ पे लाइक उभार सा फील होगा, ठीक है। उस चीज़ को हम कस्प कहते हैं। मैं पता नहीं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, अल्लाह, जो ऐसे उठे हुए ऊपर को है ना इम्प्रेशंस, वो कस्प होते हैं, ठीक है। अब वो बात कर रहा है बट द मेन कस्प प्रोटोकॉन, जो मेन कस्प है उसका नाम उसने यहाँ दिया हुआ है प्रोटोकॉन, वॉज प्रेजेंट टुवर्ड्स द बकल साइड। बकल साइड यानी कि जो उसकी दांत है ना, ये इस साइड पे उसकी ज़ुबान है सपोज़, और ये उसका बकल साइड है, मतलब कि उसकी जहाँ पे फ्लैश है उसका। तो वो प्रोटोकॉन की बात कर रहा है कि वो किस साइड पर है, बकल साइड पर है। और फिर वो बात करता है अपर मोलर्स है 2 में। अभी हमने लोअर मोलर की बात की थी कि लोअर मोलर में एक मेन प्रोटोकॉन है या कस्प है जो कि बकल साइड पर एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा वो बात कर रहा है अपर मोलर की, विच हैड 2 मेन कस्प। अब मैं ऊपर वाला दांत अगर बनाऊँ, उसकी वो बात कर रहे हैं, उसके 2 मेन कस्प्स हैं, ठीक है। और वो 2 मेन कस्प कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं, वन टुवर्ड्स द बकल साइड एंड अदर टुवर्ड्स द लिंगुअल साइड। एक जो कस्प है वो लाई कर रहा है बकल साइड पे, फ्लैश वाली साइड पे, माउथ वाली साइड पे, और दूसरा लिंगुअल साइड, जुबान वाली साइड पे। और यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी उसकी दी हुई अरेंजमेंट दी हुई है डोकोडॉन्ट्स की, जो कि ऑब्वियसली ड्रॉ नहीं होगी, करना चाहो तो कर लेना। और एक और डोकोडॉन्ट्स का पॉइंट है, अच्छा डोकोडॉन्ट्स की जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसका लिंक विकीपीडिया का लिंक मैं आपको उसमें दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने और इन्फॉर्मेशन लेनी है और इसमें लिखना चाहते हो तो वहाँ से पढ़ लेना, काफ़ी टफ है। नेक्स्ट हमारे पास था, मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रही थी, मैं भूल गई हूँ। एक और पॉइंट डोकोडोंट्स में आता है कि इसका जो है ना जॉ, लोअर जॉ जो है वो लॉन्ग है, ठीक है। जो मैंडिबल है वो लॉन्ग है उसकी, वो वाली बोन लंबी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मायोसिन पीरियड। तो मायोसिन पीरियड जो है ये मैं आपको अगले 2022 के साथ कराती हूँ।